वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स के चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फोर फीचर। कई बार ये कन्फ्यूजन भी होता है फोर फीचर का मतलब होता क्या है, क्या डाउट होता है। वो डाउट हम आज क्लियर करेंगे कि फोर फीचर होता क्या है शेयर्स में। इश्यू ऑफ शेयर्स हमें पता है, कंपनी जब इशू करती है कितने तरीके से इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है पब्लिक से, ताकि वो कैपिटल रेज कर सके और अपने बिजनेस में लगा सके। लेकिन ये फोर फीचर एक ऐसी चीज है जो उसके पैसा कलेक्ट करने में एक ब्रेक का काम करती है। फोर फीचर क्या होता है, लेट्स सी कि कुछ जो पैसा शेयर होल्डर्स कंपनी को टाइम पर नहीं दे पाते, उस पैसे को ये कंपनी क्या करती है, कैंसिल कर देती है। फोर फीचर का नाम हम कैंसिल नाम से याद रख सकते हैं। फोर फीचर का मतलब हुआ कैंसिल। फोर फीचर का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, जब कंपनी आपने किसी से पैसा मांगा, चार इंस्टॉलमेंट उसको देने को कहा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप एप्लीकेशन पे दे देना, सेकंड आप अलॉटमेंट पे, थर्ड फर्स्ट कॉल पे और फोर्थ फाइनल कॉल पे। उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे वो पैसा नहीं दे पाए हैं, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, फोर फीचर अकर्स व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स और इंस्टॉलमेंट एज रिक्वायर्ड, ट्रिगर्ड नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट के लिए ट्रिगर करा जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, और जब नॉन पेमेंट होगी, शेयर होल्डर्स पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उनको, उनके साथ कंपनी साथ खड़ी रहती है और कहती है कि 14 डेज का मैंडेटरी नोटिस आप ले लीजिए, लेकिन आप 14 डेज के अंदर पैसा दे दीजिए जो भी आपके कॉल पे पेंडिंग है, फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकंड कॉल हो। 14 डेज के बाद हमारी राइट हो जाएगी, ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स है कि एक्शन हमें लेना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी कंपनी की, आपके शेयर्स को कैंसिल करना पड़ जाएगा। ये हमारा फोर फीचर का क्या होता है, प्रोसेस। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फोरफीचर क्या होंगे, शेयर होल्डर जो होगा सारे के सारे राइट्स अपने खो देगा। शेयर होल्डर लूजेस बोथ ओनरशिप राइट्स एंड ऑल प्रीवियसली पेड मनी। दो तरीके के नुकसान शेयर होल्डर को हो जाएंगे, एक तो वो अपने राइट्स खो देगा, और जितना भी पैसा उसने पे कर दिया है वो भी खो जाएगा। साथ में कंपनी के राइट्स कहां पर आ जाएंगे, कंपनी को क्या राइट हो जाएगा, द कंपनी रिटेन्स द राइट टू री इशू द फोरफिटेड शेयर्स एट अ डिस्काउंट। जितने भी कंपनी के राइट्स होंगे उस फोरफीचर शेयर्स के, जो आपने कैंसिल करे हैं किसी शेयर होल्डर के, वो शेयर्स दोबारा से कंपनी के पास अवेलेबल हो जाएंगे री इशू करने के लिए। और जितना फोरफीचर से आपने अमाउंट लिया है, आपका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे उस शेयर होल्डर ने आपको पैसा दे दिया था, उतने ही डिस्काउंट से आप उसको री इशू कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, राइट। की एस्पेक्ट ऑफ शेयर फॉर फीचर क्या याद रखने की जरूरत है हमें, रीजन हो गया हमारा इसका नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी। या तो अलॉटमेंट और कॉल मनी तक उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है शेयर होल्डर ने, इसलिए आप उसके शेयर्स को कैंसिल कर देंगे, रजिस्टर में से उसका नाम गायब कर देंगे, अपने पास उसको रखेंगे ही नहीं नाम को। ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड 14 डेज का नोटिस आप शेयर होल्डर को दे देंगे कि आप 14 डेज के अंदर हमारे पास पैसा डिपॉजिट कर दीजिए जो भी ड्यू है, जो भी पेंडिंग है, वरना आपके शेयर्स हम कैंसिल कर देंगे और जो पैसा आपने अभी तक हमें दे दिया है वो हमारा हो जाएगा, कंपनी का राइट हो जाएगा। अफेक्ट टर्म शेयर होल्डर सारे राइट और अमाउंट पेड दोनों वो खो देगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा हमारा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अनपेड कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद जब हम ये एंट्री कर देंगे, फोर फीचर कर दिया, जिस बंदे ने पैसा नहीं दिया उसको कैंसिल कर दिया, उसके बाद हम कर देंगे री इशू। फोर फीचर शेयर्स कैन बी री इशूड एंड ऑफन एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे री इशू कर देते हैं हमको, किसी दूसरे पर्सन को, राइट। प्रोसेस ऑफ फॉरफीचर, हमने नोटिस दिया, फॉरफीचर करा, 14 डेज और फॉरफिट शेयर का प्रोसेस करते हुए रिमूव कर दिया रजिस्टर में से नाम। जैसे ही हमने फॉरफिट करे, रजिस्टर में से उस शेयर होल्डर का नाम हटा दिया और नोटिफिकेशन उसके पास सेंड कर दी, शेयर होल्डर इज नोटिफाइड ऑफ द फॉरफीचर एंड कैंसिलेशन। उसको हमने बता दिया कि आपके शेयर्स जो हैं कैंसिल हो चुके हैं। इस तरीके से हमारा फोर फीचर का प्रोसेस वर्क करता है। इस तरीके से हम एंट्री कर देते हैं, जैसे ही हमने उसके शेयर्स को कैंसिल करा तो हमने ये एंट्री कर दी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल। मान लीजिए 200 शेयर थे उसके पास, 10 रुपए के हिसाब से उसे पे करने थे, टोटल 2000 इंटू 10 था, लेकिन 3 रुपए की जो है उसने फाइनल कॉल नहीं दी, तो इस तरीके से उसने 1400 रुपये हमें दे दिए थे, 600 रुपये नहीं दिए।
उसको हमने फोरफिट कर दिया। उसके बाद हमने बैंक शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्या कर रहे हैं, हम इसको री इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, राइट। उसके बाद जब हम रीइशू कर देंगे, इसका डिफरेंस जो होगा 1400 रुपये आपके फोरफीचर अकाउंट में चले गए। 1400 में से 400 रुपये आपने डिस्काउंट रीइशू पे कवर कर लिया जो आपका लॉस था कंपनी का। और जो 1400 में से 400 गए, 1000 रुपीज आप अपने कंपनी के कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। द बैलेंस अमाउंट इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखिए इसी तरीके के जो हमने टॉपिक जैसे ये क्लियर पढ़ा है हमने, जैसा आपको समझ में आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इसी तरीके के वीडियोस और पीडीएफ 30 सालों से 10 लाख बैंकर्स फायदा उठा चुके हैं देख देख के, जिसमें हम जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के वीडियोस बनाते हैं और जो मिलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ NS2 schoolofbanking.com पर। लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए देखते हैं फोरफीचर से रिलेटेड किस तरीके के एमसीक्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। व्हेन अ कंपनी फोरफीट शेयर, जब कंपनी फोरफीट करती है यानी कि कैंसिल करती है शेयर्स को, कैंसिल वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो इन चारों में से क्या होता है, कब करती है, व्हेन डिविडेंड इज अनपेड, या व्हेन मार्केट प्राइस फॉल्स, व्हेन अलॉटमेंट और कॉल मनी इज अनपेड, या फिर व्हेन बोनस शेयर्स आर इशूड। देखिए फोरफिट कैंसिल, कैंसिल मतलब कंपनी नाराज है, पैसा उसके पास नहीं पहुंचा है, तो आपका सी पार्ट इसका आंसर होने वाला है। Shares can be forfeit when a shareholder fails to pay allotment money or call money as required by the company। MCQ 2 की अगर बात करते हैं, which of the following is legal requirement of the forfeiture of share। forfeiture of shares के लिए कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या हमें सेबी का अप्रूवल चाहिए, या एनुअल जनरल मीटिंग का अप्रूवल चाहिए, या ऑथोराइज्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। हमें इसमें आंसर होगा सी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमें डिटेल बतानी होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज करता है कि अगर कोई बंदा पैसा आपका नहीं दे पाए तो उसको कैंसिल कर दीजिए, फोरफिट कर दीजिए। MCQ 3 की अगर हम बात करें कि फोरफीचर अगर हो जाता है तो शेयर होल्डर की क्या क्या चीजें उसको नुकसान झेलना पड़ जाता है, क्या उसके वोटिंग राइट खत्म हो जाते हैं, या उसकी डिविडेंड राइट खत्म हो जाती है, या फिर ऑल राइट्स एंड अमाउंट्स आर लॉस्ट, या फिर शेयर्स आर ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। आंसर होगा सी, ऑल राइट्स और अमाउंट पेड दोनों उसके पास से लॉस्ट हो जाएंगे, कंपनी का हक हो जाएगा उन सारी चीजों पे। MCQ 4 की अगर बात करें, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, बैंक अकाउंट को, या फिर कॉल्स इन एडवांस अमाउंट को, अकाउंट को आपका सही आंसर होगा बी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाता है। कैंसिल करेंगे तो शेयर फॉरफीचर का लेजर बनाएंगे, उसमें अमाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, जो भी हमें पैसा उस शेयर होल्डर का अभी तक रिसीव हो चुका होगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे उसने दिया नहीं, तो फर्स्ट कॉल तक का जितना भी पैसा था, जैसे हमने ऊपर पढ़ा 1400, वो हमने ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। MCQ 5 की बात करें, फॉरफीचर शेयर्स कैन बी रीइश्यूड, जो आप रीइश्यू करोगे फॉरफीचर शेयर को, तो वो कितने पैसों पे करोगे, फेस वैल्यू पे करोगे जो शेयर्स की वैल्यू है, या मार्केट वैल्यू पे, या अमाउंट फॉरफिटेड पे, या अमाउंट किसी पे भी, किसी एनी अमाउंट पे। आपका आंसर होने वाला है सी, अमाउंट फॉरफिटेड, जितना अमाउंट आपके पास इक्वल रिसीव हो गया है, जितना आपने फॉरफिट करा है, ensuring टू कैपिटल लॉस टू द कंपनी। नो कैपिटल लॉस होना चाहिए, कंपनी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, जितना आपके पास फोरफिटेड में आ गया है उतने पैसे से आप रीइश्यू कर सकते हैं, उतना डिस्काउंट आप रीइश्यू के टाइम पे दे सकते हैं। MCQ 6 की बात करें तो विच अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, क्रेडिट हमें पता चल गया था, डेबिट कौन सा अकाउंट किया जाता है फॉरफीचर करने के टाइम पे, क्या हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, या बैंक अकाउंट को, या शेयर फॉरफीचर को, या कॉल्स इन एरियर को। शेयर फॉरफीचर तो क्रेडिट होता है, बैंक और कॉल्स इन एरियर की बात होगी नहीं क्योंकि पैसा अभी आया नहीं, तो आंसर आपका होने वाला है शेयर कैपिटल अकाउंट। आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द टोटल कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितने भी शेयर्स के पैसे आपने पब्लिक से मांगे हैं। थैंक यू वेरी मच, होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।